जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग, है ना। फाइल हैंडलिंग मीन्स अभी तक हम प्रोग्रामिंग में क्या है डाटा पर वर्क कर रहे थे, कैलकुलेशन का वर्क कर रहे थे, है ना। कोई वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने डाटा ले लिया, जो आउटपुट करना है सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा लिया, इस तरह से। बट मोस्ट ऑफ द हम एप्लीकेशंस जो देखते हैं वो बेसिकली फ़ाइल पे वर्क करते हैं। मीन्स जैसे वर्ड हो गया, वर्ड में आप जो भी लिखते हो वो एक फ़ाइल बनती है, फ़ाइल में स्टोर होता है। एक्सेल में भी फ़ाइल में स्टोर होता है। डाटाबेस का कोई सॉफ्टवेयर, उसमें भी एक फ़ाइल बनती है, उसमें स्टोर होता है ना। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम फ़ाइल बनाना चाहें, फ़ाइल में कुछ डाटा स्टोर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, या बनी बनाई फ़ाइल में कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की डाटा फाइल्स होती है, दैट इज़ टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल क्या है, जो ASCII यूनिकोड कैरेक्टर्स से बनी हुई होती है। मीन्स जो हम लिखते हैं, सिंपली हम जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट फाइल, है ना। अब टेक्स्ट फाइल में ये चीज़ आइडेंटिफाई होती है क्योंकि टेक्स्ट फाइल में को एग्जीक्यूट होने के लिए एक बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसलिए हर एक लाइन के बाद एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है उसमें, और उससे पता चलता है कि पर्टिकुलर एक लाइन आपकी फिनिश हो गई है, वो नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है ना। तो टेक्स्ट फाइल सिंपल आप जो फाइल बनाते हैं दैट इज़ टेक्स्ट फाइल। एंड बाइनरी फाइल जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी हुई जो फाइल्स होती है दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फाइल। तो उसके में बीच में ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल सिंपली आपकी जैसी है वैसी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 2 टाइप्स की आपकी फ़ाइल होती है, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप किसी फ़ाइल पे वर्क कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोग्राम में पर्टिकुलर फ़ाइल को ओपन करोगे और काम ख़त्म हो जाने के बाद पर्टिकुलर फ़ाइल को क्लोज़ करोगे, है ना। अब क्या क्या चीज़ बेसिक फ़ाइल मैनिपुलेशन आप कर सकते हो फ़ाइल में, ऐडिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा, है ना। या तो डेटा को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं फ़ाइल में आपकी, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, राइटिंग डेटा टू फाइल्स, अपेंडिंग डेटा टू फाइल्स। मीन्स आप प्रोग्राम के थ्रू जो भी फ़ाइल बना रहे हो या बनी बनाई फाइल को देख रहे हो तो ये कुछ ऑपरेशंस आप फॉलो यूज़ करोगे। या तो आप फाइल के डेटा को रीड करने के लिए ओपन करोगे फ़ाइल को, फाइल में डेटा को राइट करने के लिए, लिखने के लिए ओपन करोगे फ़ाइल को, या फाइल बनाओगे तो उसमें डेटा लिखोगे। और जो बनी बनाई फ़ाइल है उसमें और कुछ भी आपको डेटा ऐड करना है एट द लास्ट, है ना। पूरी बनी बनाई फ़ाइल ये सित्ता लिखा हो, लास्ट में आपको कोई डेटा ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसमें, है ना। तो ओपनिंग फ़ाइल के लिए आप फ़ाइल ओपन कैसे करते हो, फाइल ऑब्जेक्ट नेम, इधर ऑब्जेक्ट नेम दोगे, मीन्स कोई भी आप एक वेरिएबल दोगे, उसमें ओपन फंक्शन लगाओगे और ब्रैकेट में आप फाइल का नाम दोगे, है ना। और फाइल का नाम आप विथ एक्सटेंशन दोगे। और आप क्या है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आपको इधर पर फाइल का पूरा पाथ देना होगा, है ना। ये ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल होगा कि आप इधर पर फाइल का पूरा पाथ दो, है ना, विथ एक्सटेंशन। तो ये हमने माई फाइल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें ओपन फंक्शन लगाया, ये पर्टिकुलर फाइल हमारी ओपन हो जाएगी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड से, है ना। देखो इधर दूसरे उसमें आपको पूरा फाइल का पाथ भी दिया हुआ है ना, कि ड्राइव के अंदर मेन फोल्डर के अंदर result.txt करके फाइल है, उसको हमको राइट मोड में ओपन करना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बताया ओपन फंक्शन कैसे क्या ओपन करता है, और उसमें रीड, राइट, अपेंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको इधर पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट एंड फाइल हैंडलिंग, है ना। तो फाइल को में जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसके लिए आपको क्या है, फाइल को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फाइल का ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप सिंपल उससे समझ सकते हो कि एक वेरिएबल ले लोगे आप, है ना, और उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर पर्टिकुलर फाइल का जो भी ऑपरेशन है वो आप उसको स्टोर करोगे और उसको सिंपल आप प्रिंट करवा दोगे, है ना। तो फाइल एक्सेस मोड से पूरा एक टेबल बना हुआ है, कितने एक्सेस मोड होते हैं फाइल में। तो पहला तो है रीड मोड। रीड मोड में क्या होगा, सिर्फ रीड ओनली होगा। अगर आप इसके लिए आपको फ़ाइल एग्जिस्ट होना चाहिए, फ़ाइल बनी होगी तब तो वो खुलेगी और उसको आप रीड करोगे, है ना। नेक्स्ट है राइट मोड। राइट मोड में क्या है, अगर फ़ाइल आपकी नहीं भी बनी है तो राइट मोड में आप फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो और फिर उसमें कुछ लिख सकते हो। सिंपल आपको अगर फ़ाइल बनानी है प्रोग्राम के थ्रू तो आप राइट ऑपरेशन में
राइट मोड में उसको ओपन करोगे तो फाइल आपकी बन जाएगी और उसमें आप कुछ लिख सकते हो। ए मीन्स अपेंड में आप क्या है, इसमें भी राइट ओनली मोड में होता है। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो बनेगी और फिर उसके बाद आप उसमें कोई भी डेटा लिख सकते हो, या बनी बनाई फाइल है तो और डेटा ऐड कर सकते हो। आर प्लस मीन्स इसमें रीड एंड राइट। फाइल क्या है, इसमें भी पहले रीड ऑपरेशन होगा फिर राइट ऑपरेशन होगा। मीन्स पहले फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, रीड होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उसमें राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। डब्ल्यू प्लीज मीन्स राइट एंड रीड। मीन्स अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी है तो पहले फ़ाइल क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद आप उसमें कुछ लिखोगे और फिर उसमें रीडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ए प्लस मीन्स इसमें भी यही है, अगर फ़ाइल नहीं बनी है तो पहले फ़ाइल बनेगी, उसमें आप कुछ लिखोगे और फिर बाद में उसमें अपेंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो, है ना। तो ये पूरा आपका टेबल है फाइल एक्सेस मोड्स का। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोजिंग फाइल। क्लोजिंग फाइल में क्या होता है, फाइल का ऑपरेशन, फाइल आप ओपन करते हो, ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करते हो, ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर आपको फ़ाइल को क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए आप वही वेरिएबल यूज़ करोगे जो आपने ओपन के लिए किया और डॉट करके क्लोज़ फंक्शन का यूज़ करोगे तो फाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी।